जंगल में कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। वहीं पर रानू नाम की एक चिड़िया रहा करती थी, जो कि जल्द ही अंडा देने वाली थी। अरे, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है। अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तो मेरा घोंसला तो बहुत कमज़ोर है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा घोंसला गिर जाए और मैं तो जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। कहीं मेरे अंडे टूट ना जाएं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। इतने में ही बारिश और तेज़ हो जाती है। बारिश तो लगातार बढ़ती ही जा रही है और मेरे घोंसले से भी पानी टपकना शुरू हो गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इतने में ही रानू चिड़िया के घर काला कौवा आ जाता है। अरे रानू बहन, तुम आज की सभा में क्यों नहीं आई? अरे कालू भैया, आपको तो पता ही है कि बारिश कितनी तेज़ है और मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ, इसीलिए मैं सभा में नहीं आ पाई। आप मुझे बता दीजिए कि सभा में क्या हुआ आज। अरे रानू बहन, मौसम के जानकारों ने बताया है कि 2-3 दिन तक बारिश रुकने वाली नहीं है और बारिश लगातार ही पड़ती रहेगी। तुम अपना ध्यान रखना। कालू भैया, आपको तो पता ही है ना कि मेरा घोंसला कितना कमज़ोर है और इसमें से तो अभी से पानी टपक रहा है। मुझे डर है कि कहीं तूफ़ान आने पर मेरा घोंसला गिर ना जाए। अरे रानू बहन, तुम क्यों परेशान होती हो? तुम्हारा भाई अभी है ना? चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ये कहकर काला कौवा वहाँ से चला जाता है। इधर यहाँ रानू का घर पूरी तरह से टपक रहा होता है और उसका घर तूफ़ान की वजह से हिलने लगता है। अरे, मेरा तो घर हिल रहा है। मुझे लगता है कि मेरा घर जल्दी ही टूट जाएगा। मुझे अपने घोंसले से बाहर निकलना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस घोंसले को छोड़कर चली जाती हूँ। ये सोचकर रानू चिड़िया उस घोंसले से निकल जाती है। जैसे ही वे बाहर निकलती है, उसका घोंसला गिर जाता है। भगवान का शुक्र है कि मैं सही समय पर घोंसले से बाहर आ गई। मेरा घोंसला तो गिर गया है और तूफ़ान भी इतनी तेज़ है। मैं कहाँ जाऊँ? एक काम करती हूँ, मैं कालू भैया के घर चली जाती हूँ। वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। रानू चिड़िया उड़ते उड़ते कालू के घर पहुँचती है। कालू भैया, कालू भैया, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। अरे रानू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी तेज़ बारिश में? कालू भैया, मेरा घोंसला टूट चुका है और आपको तो पता ही है ना कि मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में आने दीजिए, बस कुछ दिनों की बात है। इतने ही काले कौवे की बीवी बाहर आती है। अरे वाह, हम तुम्हें घर में आने दें? हमारे घर में क्या फालतू जगह है? हमारे घर में फालतू जगह नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। हमारे घर में रहने के लिए हम ही लोग काफ़ी हैं। हमारा घोंसला तो खुद इतना कमज़ोर है, इतने वज़न से कहीं नीचे गिर गया तो हम कहाँ जाएंगे? इसलिए तुम यहाँ से जाओ। ये कहकर वे रानू के मुंह पे दरवाज़ा मार देती है। अब मैं क्या करूँ? अब मैं कहाँ जाऊँ? इतने ही काला कौवा दरवाज़ा खोलता है। मुझे माफ़ कर दो रानू बहन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम मेरी वाइफ को तो जानती हो ना। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं टोनी चिड़िया के घर चली जाती हूँ, वो मेरी मदद ज़रूर करेगी। ये कहकर रानू चिड़िया टोनी चिड़िया के घर के लिए निकल पड़ती है। वे टोनी चिड़िया के घर पहुँचती है। टोनी चिड़िया, टोनी चिड़िया, दरवाज़ा खोलो। अरे, इस समय कौन आ गया इतनी बारिश में मुझे परेशान करने? अरे रानू, तुम इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? टोनी चिड़िया, बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया है और मैं अंडे देने वाली हूँ। मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मुझ पे दया करो और मुझे घर में आने दो।
टोनी चिड़िया सोचने लगती है। अगर मैंने इसे घर में आने दिया तो ये मेरे घर में ही अंडे देगी। फिर मुझे 3-4 दिन तक इसकी देखरेख करनी पड़ेगी। इसको और इसके बच्चों को अन्न भी खिलाना पड़ेगा। और मेरे पास तो अन्न है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत अन्न है वो तो मेरे लिए है। मैं इसे घर में नहीं आने दे सकती। रानू बहन, मैं तुम्हारी मदद करना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे घर में मेहमान हैं और अगर मैंने तुम्हें घर में आने दिया तो मुझे बाहर रहना पड़ेगा। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। ये कहकर टोनी चिड़िया भी उसके मुंह पर दरवाज़ा मार देती है। वाह टोनी, तुम तो बहुत ही चालाक हो। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अब ये रानू चिड़िया कहीं और चली जाएगी। मैं तो कंबल ओढ़कर सो जाती हूँ। टोनी चिड़िया के घर पर तो मेहमान हैं, वरना शायद वह मेरी मदद कर देती। अब मैं क्या करूँ? बारिश कितनी तेज़ हो रही है और मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। मुझे जल्दी ही अपने लिए कोई घर ढूंढना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं उल्लू भैया के घर चलती हूँ। वह मेरी मदद ज़रूर करेंगे। ये सोचकर रानू उल्लू के घर के लिए निकल पड़ती है। उल्लू भैया, दरवाज़ा खोलिए। रानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस समय? उल्लू भैया, बारिश की वजह से मेरा घर टूट चुका है। मुझे अपने घर में आने दीजिए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मैं जल्दी ही अंडे देने वाली हूँ। रानू बहन, मैं तुम्हें घर में आने देता, लेकिन मेरे घर में पहले से ही चील आया हुआ है। ये कहकर उल्लू उसके मुंह पे दरवाज़ा मार देता है। अरे, तुमने उस चिड़िया को अंदर क्यों नहीं आने दिया? हमारे रात के खाने का इंतज़ाम हो जाता। तुम पागल हो क्या? वह अंडे देने वाली है, थोड़ी तो शर्म करो। अरे तो क्या हुआ, अंडे देने वाली है तो हम उसके बच्चों को भी रात के डिनर में खा जाते। मुझे खुद ही अपने लिए भोजन ढूंढना पड़ेगा। उल्लू भैया के घर तो चील आई हुई है। अब मैं क्या करूं? मैं एक काम करती हूँ, मैं मोनी मौसी के घर चलती हूँ। वे मेरी मदद ज़रूर करेंगी। ये सोचकर रानू चिड़िया मोनी मौसी के घर के लिए निकल पड़ती है। मोनी मौसी, कृपया दरवाज़ा खोलिए। अरे रानू, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम तो भीग चुकी हो। चलो जल्दी से घर के अंदर आ जाओ, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब बताओ क्या हुआ? मोनी मौसी, बारिश की वजह से मेरा घर टूट चुका है और मैं जल्द ही अंडे देने वाली हूँ। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आपके यहाँ आने से पहले मैं कालू भैया के घर गई थी, परंतु भाभी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया क्योंकि उनका घर भी बहुत कमज़ोर है। उसके बाद मैं टोनी चिड़िया के घर गई, परंतु वहाँ पर मेहमान आए हुए हैं। उसके बाद मैं उल्लू भैया के घर गई, पर वहाँ पर तो पहले से ही चील आया हुआ है। फिर मैंने सोचा कि मैं आपके यहाँ आ जाती हूँ, तो मैं आपके घर आ गई। अरे तुमने बहुत अच्छा किया रानू, तुम यहाँ पर आराम से बैठ जाओ। जब तक तुम्हारे अंडे नहीं आ जाते तुम आराम से यहाँ पर रह सकती हो। इतने में ही चील रानू को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँचता है। अरे ये लगता है मुझे घर के अंदर है। मैं यहाँ बैठकर इंतज़ार करता हूँ। जैसे ही ये आएगी मैं अपना भोजन ले लूँगा। अरे वाह रानू, तुम्हारे तो 2 अंडे हुए हैं। अब जल्दी ही हम तुम्हारे लिए घर बनाएंगे। मोनी मौसी घर से बाहर निकलती है। मैं सोच रही हूँ कि मैं रानू के लिए एक अच्छा सा घर बना दूँ, ताकि वह और उसके बच्चे आराम से रह सकें। ये मशरूम तो बहुत ही प्यारा है और बड़ा भी है। मैं इसी में रानू के लिए घर बना देती हूँ। मोनी मौसी रानू के लिए एक सुंदर सा घर बना देती है। हा, रानू चिड़िया तुम बाहर आओ, नहीं तो मैं इस मोनी मौसी को खा जाऊँगा। मैं बाहर आ गई, आप मौसी को कुछ मत करिए। इतने में ही काला कौवा भी वहाँ आ जाता है। मेरे होते हुए मेरी बहन का कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कहने के बाद चील में और कौवे में लड़ाई हो जाती है।
कौवा चील की आंखों में लाल मिर्च का पाउडर डाल देता है। अरे अरे अरे, मेरी आंखों में क्या डाल दिया? अरे अरे अरे। चील वहाँ से भाग जाता है। मुझे माफ़ कर दो रानू बहन, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, पर तुम तो अपनी भाभी की आदत जानती हो ना। कोई बात नहीं कालू भैया, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। रानू देखो, मैंने तुम्हारे लिए घर बनाया है, तुम्हें ये घर कैसा लगा? वाह मोनी मौसी, ये घर तो बहुत सुंदर है। हाँ, जब तुम्हारा मन हो तुम अपने घर में रहने के लिए चली जाना।